रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जब देश की बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक जता रही थीं, तभी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ देश भर की महिलाओं के दिलों को छू लिया, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। क्योंकि इस बार मायावती ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक नया तोहफा देने की बात कही। और ये तोहफा कोई मामूली घोषणा नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की एक मजबूत योजना थी, जिसे उन्होंने समान बहन योजना नाम दिया, जिसके अंतर्गत दलित, पिछड़ी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बहनों को मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार प्रशिक्षण, हॉस्टल, स्वास्थ्य सुविधाएं और राजनीतिक नेतृत्व की तैयारी के लिए विशेष कार्यक्रमों की सौगात देने का ऐलान किया गया। और यही वह बात थी जिससे राखी का त्योहार केवल भाई बहन के निजी रिश्ते से निकलकर सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन गया। मायावती ने कहा कि आज बहनों को केवल कलाई पर धागा नहीं चाहिए, उन्हें हक, सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सिर्फ रक्षा की याचक नहीं रहेंगी, बल्कि नीतियों की निर्माता बनेंगी। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि बहनों के लिए यह तोहफा सिर्फ राजनीति नहीं, एक सामाजिक क्रांति का बीज है, जो एक दिन महिलाओं को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से वे खुद अपनी तकदीर लिख सकेंगी। रक्षाबंधन के दिन बसपा ने पूरे प्रदेश में बहन चौपाल कार्यक्रम चलाया, जहां लाखों बहनों ने अपनी समस्याएं रखीं और मायावती की इस घोषणा का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर आर मायावती का तोहफा और सामान बहन योजना जैसे ट्रेंड चल पड़े। बहनों ने इसे दशकों से दबे उस दर्द की आवाज बताया जिसे किसी ने अब तक मंच नहीं दिया था। वहीं विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट कहा, लेकिन मायावती ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि अगर बहनों के अधिकार की बात करना राजनीति है, तो यही राजनीति वो करती रहेंगी। उन्होंने अपने पुराने मुख्यमंत्री कार्यकाल की याद दिलाई, जब उन्होंने महिला थानों, छात्रवृत्ति योजना, महिला आरक्षण और महिला नेतृत्व के लिए कई योजनाएं लागू की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में बहनों की ताकत सबसे निर्णायक होगी और बसपा उन्हें सिर्फ वोटर नहीं, भागीदार बनाएगी। उनके इस बयान के बाद दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि मायावती पहली ऐसी नेता हैं जो बहनों की असली बात करती हैं, नाटक नहीं, मुद्दे रखती हैं। और रक्षाबंधन जैसे पर्व को भी वे केवल भावनात्मक नहीं, अधिकार आधारित बनाना चाहती हैं। यही वजह है कि उनके इस तोहफे को सिर्फ एक योजना नहीं, महिलाओं के अधिकारों की क्रांति की शुरुआत कहा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह घोषणा 2027 के चुनाव की एक नई रणनीति है, जो महिला मतदाताओं को एकजुट कर सकती है। मायावती की इस पहल से जहां महिलाओं में उत्साह है, वहीं राजनीतिक हलकों में हलचल है। विपक्ष चिंतित है कि कहीं मायावती फिर से दलित और महिला शक्ति को एकजुट कर सत्ता की ओर न बढ़ जाए। लेकिन मायावती कह चुकी हैं कि उनका मिशन अब स्पष्ट है, हर बहन को शिक्षा, सम्मान, रोजगार और नेतृत्व का हक। और रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, उस मिशन की शुरुआत है। अब देखना यह होगा कि क्या यह तोहफा वाकई राजनीति की दिशा बदल पाएगा, या यह भी सियासत की भीड़ में एक और घोषणा बनकर रह जाएगा। लेकिन फिलहाल मायावती ने एक बात तो साफ कर दी है, बहनें अब चुप नहीं रहेंगी। वे सिर्फ राखी नहीं बांधेंगी, वे अपने अधिकार का संकल्प लेंगी। और मायावती उनकी उस आवाज की नेता बनकर उभर रही हैं जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता।